मेरा सरकार गौरव भाटिया जी से है। इन्होंने जो देश की संसदीय प्रणाली है उसका इतना नुकसान किया है। आज देश में एक भी बिल 3-3 मिनट में बिल पास होते हैं और सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है। इसका मतलब आपकी आस्था ना हाईकोर्ट में है, आस्था हाईकोर्ट में नहीं है। क्या है दिल्ली हाईकोर्ट पे बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से जस्टिस मुरलीधर ने इस पे बहुत बड़ी इस सरकार ने लोकतंत्र का जितना नुकसान किया है, आगे आने वाली दो चीजें बताइए। इन्होंने इस राष्ट्र में धर्म के आधार पे एक बहुसंख्यक प्रणाली में अपने छोटे भाई का नाम जान सकता हूँ? हर्षवर्धन भाई। हवा निकल गई सर, ये नाम सुनते ही हवा निकल गई। इन्होंने नाम क्यों लग रहा था अब्दुल बोलोगे, अब्दुल बोलोगे, मेरा नाम अब्दुल है। तो सही निकला। अब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरा सरकार गौरव भाटिया जी से है। इन्होंने जो देश की संसदीय प्रणाली है उसका इतना नुकसान किया है। आज देश में एक भी बिल 3-3 मिनट में बिल पास होते हैं और सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है। वक्फ जैसे बिल पास होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बिल पास होते हैं, संसद के अंदर सीए और एनआरसी जैसे कानून पास होते हैं। और वर्तमान में 4 दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट में 5 साल हो गए उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर को जेल में गए हुए और 5 साल बाद तक उसकी बेल की पिटीशन को अप्रूव नहीं की गई। इससे कितना बड़ा सबूत चाहिए कि लोकतंत्र कोर्ट ने नहीं करा ना अप्रूव। कोर्ट ने नहीं करा। हाँ तो कोर्ट ने तो नहीं करेगा। नहीं तो लोकतंत्र कोर्ट को तो मानेंगे। एक मिनट मैं उत्तर देता हूँ ना भाई की बात का। हाँ, भाई ने इतनी अच्छी बात बोली है, मैं वो उत्तर देता हूँ। हाँ बोलिए। इन्होंने कहा सांप्रदायिक बिल पास हो गए हैं, यूसीसी। मेरे भाई, अनुच्छेद 44 पढ़ना संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना था आजादी के बाद और नहीं किया तुष्टीकरण वालों ने। अगर आज लागू हो रहा है तो आप कह रहे हो वो सांप्रदायिक है और उसके लिए कोई बिल नहीं पास हुआ है। दूसरी बात, वक्फ का आपको बता दूं, वक्फ जो है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था जैसा ये लाए, और आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हम सब जानते हैं, और उस पर रोक नहीं लगी है। इसको हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसका मतलब आपकी आस्था ना हाई कोर्ट में है ना अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आस्था हाई कोर्ट में नहीं है। और आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं। क्या है दिल्ली हाई कोर्ट पे बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से जस्टिस ये गलत बात है। जस्टिस मुरलीधर ने इस पे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। से क्या मतलब है? अब आए ना लाइन पे जवाब तो देने दीजिए। ये कैसे जस्टिस का आप नाम ये गलत बात है। दिल्ली हाई कोर्ट के उन्होंने 5 लाख खुंदक निकाली आपने। सब गलत कराना चाहते हैं। जस्टिस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि जज का नाम लेके कहे कि ये गलत। क्या कह रहे हो? जस्टिस नहीं जस्टिस कोर्ट की बात करिए। देखिए एक सेकंड आप हाई कोर्ट की बात करिए। हाईकोर्ट नहीं, ये बोल रहे हैं किसी को कि जस्टिस ने अपनी पर्सनल खुंदक निकाली है। ये तरीका है बात करने का। नहीं कैसे बोल सकते हैं भाई? कमाल की बात कर रहे हैं लोग। नहीं थोड़ी है, गाली भूल जाएगा कोई आदमी। नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? लेट हिम स्पीक। नहीं क्या आप चाहते हैं? हाँ अगर मैं दे रहा हूँ, लेकिन ओके आप बोलिए। एक मिनट, अपनी बात आज का विषय लोकतंत्र है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस सरकार ने, आपको नहीं लगता लोकतंत्र मजबूत है? इस सरकार ने लोकतंत्र का जितना नुकसान किया है, आगे आने वाली दो चीजें बताइए। लोकतंत्र के पास ना कलम की ताकत होती है ना तलवार की ताकत होती है। लोकतंत्र के पास जो ताकत होती है वो है जनता के विश्वास की। आज जो चुनाव के अंदर यही बहुसंख्यकवाद, यही तो है पूरे देश में जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को ये लेके आ रहे हैं, जहां पे हर गलत फैसले का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है। बहुसंख्यकवाद आपकी परिभाषा क्या है बहुसंख्यकवाद की? बिल्कुल सही। बहुसंख्यकवाद की परिभाषा है कि इन्होंने इस राष्ट्र में धर्म के आधार पे एक बहुसंख्यक प्रणाली में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कैसे करा? क्या धर्म के आधार पे किया है? बताइए क्या? अरे नहीं, एक सेकंड आज हो जाए संवाद। क्या धर्म के आधार पे किया है बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट जितने भी आज एक डिस्कोर्स जो सरकार की तरफ से एक सरकार के सपोर्ट में एक जो डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सबसे बड़ा रीसेंट एग्जांपल संभल के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। नहीं मुझे बताइए, इस सरकार ने बहुसंख्यकवाद क्या किया है? बताइए ना। बहुसंख्यकवाद क्या तमाम सारे दायरों में, जैसे कैसे एकेडमिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, लेजिस्लेटिव के आपके अंदर। आज एकेडमिया में बहुसंख्यकवाद होता है कि रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा उस लड़के ने, बिल्कुल सही कहा। मैं आई वांट टू शेक हैंड विद हिम। वेल सेड। आप आइए इधर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओके ठीक है। वेरी वेल सेड। बिल्कुल सही कहा। मैं आपको मौका दूंगा। बहुसंख्यकवाद आपने बिल्कुल है। आपने मैंने पूरा ऑडियंस को मौका दिया। हिंदू मुसलमान बात है। ये हल्ला बंद है। ये हल्ला बंद है।
हर पोजीशन पे आरएसएस के आदमी को बिठाया जा रहा नहीं, है। आप- बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं, बोला तुमने। नहीं, एक सेकंड, एक और सेकंड। खत्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी को ये, खत्म कर रहे हैं। अब चिल्लाइए मत, बोल दिया आपने। इतना चिल्ला जो रहा है ना, वही डेमोक्रेसी है, जिंदा है। अगर नहीं होता ना तो चिल्ला हमारा बोलने नहीं दे रहे थे आप। चलिए चिल्ला नहीं क्या है। करे, पूरा बोले, दबाया जा रहा था यहाँ पर, सुनिए नहीं, पूरा बोले। अमित जी गलत हो जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दिया। एक सेकंड, सत्य बोल आपने रहे हैं, जो एक सेकंड। सवाल उठाया विरोध में, उससे मैं नहीं भी सहमत हूँ, लेकिन आपने जो उठाया वही डेमोक्रेसी है। और इस लोग यस 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 दलाल 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 आवाज में जा रही है सुतरी के पास में ही हूं मैं। विवेक, अब आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई का नाम जान सकता हूँ? हर्षवर्धन। मैं एक बात बताता हूँ बेटा। पहली बात तो तारीफ। ये क्या कर रहे मुसलमान हैं? नहीं है, हिंदू है। ये हिंदू है, हिंदू। एक मिनट। बस हिंदू ऐसे हवा निकल गई इधर, ये नाम सुनते ही हवा निकल गई। इन्होंने नाम क्यों इनको पूछा? लग रहा था क्योंकि अब्दुल ये बोलोगे। चाहते थे कि वो इनको लग रहा था अब्दुल बोलोगे, मेरा नाम अब्दुल है। एक्टिंग है, लेकिन वो सिंह निकला। अब ठीक है, गौरव की बारी है। अब पूछिए। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। धन्यवाद दोस्तों।